जैसे जैसे दूसरा टेस्ट मैच अभी खत्म हुआ इंग्लैंड और इंडिया का, यार क्या खेले हैं वो। ऐसा लग रहा था कि मतलब शानदार क्रिकेट देखने को मिली। मतलब ना सिर्फ कप्तान शुभमन गिल खेला, बल्कि जायसवाल हो गया। अब ये नहीं बोलिएगा कि वो बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा बाबर और वो सेम एज के तो नहीं है। खैर बाबर एज के नहीं है। अब ये मुझसे कोई नहीं बोला कि गिल बहुत बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम की उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अभी उसने मैं स्टैट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं। मैं क्या कहना चाहते हैं आप, हमें समझ नहीं आया। इंडिया के पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ है शुभमन गिल, 100 पे 100 लगा रहा है। तनवीर भाई साहब को पता नहीं क्या है, उस बेचारे को ताने मारे जा रहा है। अरे क्या हो गया भाई। तनवीर अहमद ने एक स्टेटमेंट दिया, वो जरा मतलब मैं देख रहा हूँ कि यार वाकई में ऐसा हुआ है। मैं क्या यहाँ पे बोलूँ भाई इन लोगों को, मतलब यार जलने की भी भाई कोई लिमिट होती है। इन लोगों ने भाई वो लिमिट ही क्रॉस कर दी है। मानता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चंद गलती ऐसी की है जिसमें जुल्करनैन हैदर, जिसके अंदर उमर अकमल, जिसके अंदर तनवीर अहमद, जिसके अंदर अहमद शहबाज, कुछ ऐसे प्लेयर्स को पाकिस्तान ने मौका दे दिया जो क्रिकेटर तो बन गए, लेकिन औकात उनकी वही वेल्डिंग वाले की रही, औकात उनकी वही टायर शॉप में पंचर वाले की रही, वो दिमाग से पैदा नहीं रहे। में ये एक शोशा छोड़ा गया था। बड़े बड़े क्लेम्स हुआ करते थे इंग्लिस्तानी फिरंगियों के कि हम ये करेंगे, हम सिर्फ जीतने के लिए खेलते हैं, हार जाएंगे लेकिन ड्रॉ नहीं करेंगे। मैं कहता हूं इस दफा किसी का अगर ईगो टूटी है ना, मतलब इस मैच के अंदर बैस बॉल की ऑफिशियल मौत हुई है। इंग्लैंड और इंडिया के टेस्ट मैच में सिर्फ शुभमन गिल ही नहीं बैटिंग करने वाला, इंग्लैंड के प्लेयर भी बैटिंग कर रहे थे, इंडिया के प्लेयर भी बैटिंग कर रहे थे। सबने अगर डबल 100 लगाए होते ना, तो मैं कहता कि हाँ भाई तनवीर अहमद ठीक कह रहा है बिल्कुल, लेकिन किसी से बैटिंग वहां हो नहीं रही है। गिल अकेला वहां पे आ रहा है, पेल पाल के जा रहा है, और आपको जो है कि उसकी परफॉर्म हजम नहीं हो रही। मैं इस टाइम फॉर्म के हिसाब से बात नहीं कर रहा। फॉर्म तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसकी चल रही है ना, आती है एक किसी प्लेयर की इतनी बड़ी फॉर्म आती है, वो उसकी चल रही है। ठीक है, आएगा आउट ऑफ फॉर्म, ये भी होगा आउट ऑफ फॉर्म, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक यार ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, जलन है हवा से, ये जलन है हिंदुस्तान के। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद, जो कि हमेशा भारत के और भारत के खिलाड़ियों के पीछे पड़े रहते हैं, उन्होंने एक बार फिर से उल्टी सीधी बयानबाजी की है। और तनवीर अहमद ने कहा है कि जो शुभमन गिल है वो अभी बाबर आजम के सामने बच्चा है, लेकिन इस बात में कोई लॉजिक नहीं है। बाबर आजम से कहीं बेटर है शुभमन गिल, और शुभमन गिल ने जिस तरह की परफॉर्मेंस की है इंग्लैंड के खिलाफ, वो देख करके पाकिस्तानियों को अब कुछ सूझ नहीं रहा है, तो वो कंपैरिजन खेल रहे हैं। एक टाइम पे विराट कोहली के साथ बाबर आजम का कंपेयर करती थी पाकिस्तानी मीडिया और ये तनवीर अहमद। फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करने लगे बाबर आजम का, और जब चारों तरफ से इनको गालियां पड़ी कि बाबर आजम, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के कहीं आसपास नहीं है, तो अब ये पाकिस्तानी प्लेयर जो है ये शुभमन गिल को बच्चा बोल रहा है बाबर आजम के सामने। और आइए देखते हैं पहले वीडियो और फिर जो है बात करेंगे। जैसे जैसे दूसरा टेस्ट मैच अभी खत्म हुआ इंग्लैंड और इंडिया का, यार क्या खेले हैं वो। ऐसा लग रहा था कि मतलब शानदार क्रिकेट देखने को मिली। मतलब ना सिर्फ कप्तान शुभमन गिल खेला, बल्कि जायसवाल हो गया। अब ये नहीं बोलिएगा कि वो बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा बाबर और वो सेम एज के तो नहीं है। खैर बाबर एज के नहीं है। अब ये मुझसे कोई नहीं बोला कि गिल बहुत बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम की उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अभी उसने मैं स्टैट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं। मैं इस टाइम फॉर्म के हिसाब से बात नहीं कर रहा। फॉर्म तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसकी चल रही है ना, आती है एक किसी प्लेयर की इतनी बड़ी फॉर्म आती है, वो उसकी चल रही है। ठीक है, आएगा आउट ऑफ फॉर्म, ये भी होगा आउट ऑफ फॉर्म, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, तो वो जो बैटिंग कर रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर रहा है। जायसवाल ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, उसके बाद नीचे जडेजा ने और भी देखिए हरदीप ने बॉलिंग की, सिराज मैं उस तरफ आ रहा हूं। देखिए इसमें तो दो राय है ही नहीं, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग, वो तो आप कह ही नहीं सकते। लेकिन वो बैटिंग अच्छी करने का रीजन ये है क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की ही नहीं है। उसकी रीजन ये है क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा है, उनकी लेंथ बहुत पीछे थी। ये जो विकेट थी ये सिर्फ ये विकेट जो थी ये सिर्फ नए बॉल का विकेट था। अगर आपने नया बॉल अच्छा यूटिलाइज कर लिया, जगह पे बॉल कर लिया, तो आप बैट्समैनों को मुश्किल में डालोगे। इंडिया के बॉलर्स की हाइट छोटी थी, उनको स्विंग सीम अच्छा करना आता था, उनकी लेंथ आगे थी, जिसकी वजह से कोच का कोई कमाल नहीं था। बॉलिंग कोच तो मॉर्निंग मॉर्कल है। मॉर्निंग मॉर्कल का कमाल मैं कह सकता हूं, मॉर्निंग मॉर्कल। लेकिन बात यह है, मैं उसको टीम से फारिग करने की बात करूं, आप इतना बड़ी टीम का कोच, उनकी जबरदस्त लाइन और लेंथ की वजह से इंग्लैंड के बैट्समैनों को प्रॉब्लम हुई है। चलो ठीक है, लाइन और लेंथ पीछे थी जिसमें प्रॉब्लम, लाइन और लेंथ। तनवीर अहमद आपको पता है मेरी तरह बाबर का बहुत बड़ा फैन है, लेकिन तनवीर में और मुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मैं वो खिलाड़ी नहीं हूं, वो बंदा नहीं हूं, वो फैन नहीं हूं, सॉरी, मैं वो फैन नहीं हूं जो बाबर 100 लगाए गिल को ट्रोल करूं, गिल 100 लगाए बाबर को ट्रोल करूं। हमारे से ये नहीं होता भाई, जो अच्छा करता है हम उसको अच्छा दिखाते हैं। जी हाँ, और ये जो फ्लाइट ट्रैक
और ये जो इंग्लैंड की जो बॉलिंग के ऊपर जो उंगलियां उठा रहे हैं ये लोग, गिल ने नहीं कहा है कि ये ट्रैक बनाओ या ये बॉलिंग मेरे सामने लाओ, है? या फिर गिल अकेला नहीं उस ट्रैक पे बैटिंग कर रहा। इंग्लैंड की आप बैटिंग देख रहे हो ना, जिस पिच के ऊपर इंग्लैंड के बॉलर बॉल स्विंग नहीं करवा रहे, वहां पे उस्ताद आकाशदीप बॉल स्विंग करवा रहा है, रविंद्र जडेजा बॉल को टर्न कर रहा है, देखा ना आप लोगों ने कल, है? बाकी रही बात इंग्लैंड की बैटिंग की और शुभमन गिल की, शुभमन गिल को आउट करना इंग्लैंड का ड्रीम बन चुका है। शुभमन गिल पागल हो चुका है जब से उसको चौथा नंबर मिला है, ठीक है? इंग्लैंड के बैट्समैन भी उसी विकेट के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो रूट जैसा खतरनाक प्लेयर टिक नहीं पा रहा। हैरी ब्रोक सेंचुरी लगाने के बाद भी ऐसे आउट हो गया कि पता ही नहीं चला, क्योंकि सामने उस्ताद आकाशदीप का टर्न बॉल था। वही हैरी ब्रोक 100 लगाने वाला अगली इनिंग में कैसे आकाशदीप के सामने गिर गया पता ही नहीं चला, है? हैरी ब्रोक जैसा बैट्समैन, ओली पोप और बेन डकेट पहले टेस्ट मैच में 100 लगाने वाले, दूसरे टेस्ट मैच में रन ही नहीं बना पाए, और उसी विकेट के ऊपर शुभमन गिल 269 ठोक देते हैं, 161 रन ठोक देते हैं। भाई ये अंदर से जो आप मतलब गर्म हो रहे हो ना, ये गर्मी को खत्म करो। अगर आप क्रिकेटर हो, अगर आप क्रिकेट पे बात करने वाले हो, तो भाई आप इस तरह किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करो। मानता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चंद एक गलतियां ऐसी की हैं जिसमें जुल्करनैन हैदर, जिसके अंदर उमर अकमल, जिसके अंदर तनवीर अहमद, जिसके अंदर अहमद शगाक, कुछ ऐसे प्लेयर्स को पाकिस्तान ने मौका दे दिया जो क्रिकेटर तो बन गए, लेकिन औकात उनकी वही वेल्डिंग वाले की रही, औकात उनकी वही टायर शॉप में पंचर वाले की रही, वो दिमाग से पैदल ही रहे। देखो, जब आपको ऊंचा लेवल मिल जाता है, ऊंचा मकाम मिल जाता है, आपको दिमाग को भी चेंज करना है, पर्सनैलिटी चेंज करनी है, दुनिया को बताना है कि भाई हम जो है इस टाइम के ऊपर अच्छे पर्सनैलिटी वाले लोग हैं। लेकिन आप वहां पर भी अपनी बेइज्जती करवा रहे हो और पाकिस्तान में आने के बाद भी अपनी बेइज्जती कराई, और ये रिटायरमेंट लेने के बाद भी बेइज्जती करवा रहे हैं। अब तनवीर अहमद साहब मीडिया के ऊपर बैठ के बोलते हैं कि हिंदुस्तान ने की है चीटिंग, मतलब हिंदुस्तान अपनी मर्जी की बॉलें बना रहा था, हिंदुस्तान जाकर बॉलों पे काम करता है, हमने देखा कि वो बॉलों को सीम कर रहे थे, ये कर रहे थे, ये अलाउड नहीं है क्रिकेट के अंदर। अंपायर कैसे अलाउ कर देते हैं इंडिया को, ये कहना है तनवीर अहमद का। तो भाई वो आपके घर में आए थे कि आपको टेंशन हो रही है? नहीं, वो मैच इंग्लैंड का है, खेल इंडिया रहा है, जीत इंडिया रहा है, अंपायर इंग्लैंड के हैं, कोई पाकिस्तानी अंपायर भी नहीं है वहां पर। आपको ये खबर किसने दी? पहले मुझे आप ये मुझे वो सोर्स ला के बताओ जिसने तनवीर अहमद को ये खबर दी कि भाई इंडिया जो है वो चीटिंग कर रहा है, इंडिया ने जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट की है बॉल के साथ या किसी भी चीज के साथ। यार ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, जलन है, हवा से, ये जलन है हिंदुस्तान के इस नंबर 1 होने से, जबकि पाकिस्तान की जो नॉर्मल पब्लिक है वो इस टाइम के ऊपर प्रेस कर रही है। अगर आप किसी भी पब्लिक से जाकर पूछोगे, वो कोई अंधा भी होगा ना जो क्रिकेट नहीं देखता, उसने भी हिंदुस्तान का नाम इतना सुन लिया पाकिस्तान में कि बोलेगा भाई इंडिया ही जीत रहा है, इंडिया ही जीत रहा है, इंडिया ही बेहतर है। लेकिन ये जो आंखों से देखते हैं क्रिकेटर, जिनको पता है कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, इनको हालांकि अच्छी बात करनी चाहिए, क्रिकेट को लेकर प्यार मोहब्बत वाली बात करनी चाहिए। नहीं भाई, ये बैठ के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने में लगे हुए हैं। इन्होंने कई दफा, मैंने ये बातें सुनी है, कई दफा जाकर हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, हिंदुस्तान के ऊपर सवाल निशानों ने। अबे भाई बाप है वो, मैं इस बात में मुझे दुख भी नहीं है, और मुझे पता है, गारंटी है इस बात की कि भाई ये इनके बाप ही, यकीन करो, हिंदुस्तानी है, इनके क्या हमारे भी हिंदुस्तानी है भाई, हम भी हिंदुस्तान से उठकर आए, हम कौन सा चाइना से उठकर आए। दोस्तों, यहाँ पर तनवीर अहमद जो बातें कर रहे हैं शुभमन गिल के बारे में, ये एक टाइम पर विराट कोहली के से कंपेयर करके भी यही बातें करते थे कि बहुत बड़ा प्लेयर है और बहुत ग्रेट प्लेयर है बाबर आजम। लेकिन मैं सच बोलूं अगर, तो मैंने बाबर आजम की कोई इनिंग मुझे आज तक ऐसी नहीं है कि जो मुझे याद हो। कोई ऐसी इनिंग अपनी लाइफ में इसने नहीं खेली है किसी बड़ी टीम के खिलाफ जो कि हमेशा याद रखी जाए। एक शायद चैंपियंस ट्रॉफी में खेली थी, उसके अलावा कोई मुझे नहीं याद आता कि कोई बाबर आजम ने बहुत अच्छी इनिंग खेली हो। बाबर आजम जब भी खेले हैं, नेपाल, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, इन सारी टीमों के खिलाफ बाबर आजम खेले होंगे। किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है बाबर आजम का। लेकिन शुभमन गिल जैसा प्लेयर जो कि इंग्लैंड में जा करके, इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड को जिसने धूल चटाई, एज ए कप्तान, एज ए प्लेयर उसका परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा। लेकिन ये बात पाकिस्तानियों को हजम तो होती नहीं है। भारत का खिलाड़ी कोई कितना भी अच्छा खेल ले, लेकिन मजाल है कि तनवीर अहमद के मुंह से उसकी तारीफ निकल जाए, और बाबर आजम अगर एक शॉट भी मार दे तो उसके लिए पूरी दुनिया सर पे उठा लेता है ये आदमी। अब शुभमन गिल को बच्चा बोल रहा है। शुभमन गिल जिस तरह की बैटिंग करता है, वो आईपीएल हो, चाहे वनडे इंटरनेशनल हो या फिर टेस्ट मैच हो, उसके सामने बाबर आजम कहीं टिकता नहीं है। लेकिन इसको समझ में नहीं आती ये बात। इसके हिसाब से बाबर आजम खुदा है और हमेशा बाबर आजम की तारीफ में फटता रहता है, चाहे बाबर आजम एक भी रन न बनाए। जब भी बाबर आजम फ्लॉप होता है तब भी ये बोलता है कि क्या सारी जिम्मेदारी बाबर आजम की ही है। बाबर आजम को हर तरह से डिफेंड करने की कोशिश ये करता रहता है।